हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा जी 6 क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर है हमारा ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, और इसमें हमने हंटर एंड गैदरर्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या काम करते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, है ना, इस तरह की चीजें। अब है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हमें कैसे पता चला कि वो हंटर एंड गैदरर्स होते थे, या वो क्या खाते थे, या क्या चीज यूज करते थे, है ना, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली। तो ये अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, उन लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनका निर्माण या जिनका यूज वो हंटर और गैदरर्स किया करते थे। और ये भी संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए किस तरह के टूल्स बनाए होंगे। स्टोन से टूल्स बनाए होंगे, पत्थरों से, लकड़ियों से, हड्डियों से, इनके क्या बनाए होंगे, टूल्स बनाए हों। और इनमें से कुछ टूल्स जो हैं, कुछ पत्थरों के जो टूल्स हैं, वो आज भी बचे हुए हैं। तभी तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, किस टाइम के ये औजार होंगे, या किस तरह के पत्थर हैं, किस समय बनाए होंगे, इस तरह की चीजें वो देखते हैं, पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, खोज करते हैं। और तभी तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस तरह उन लोग कैसा उनका जीवन रहा होगा। अब इनमें से जो कुछ टूल्स हैं, उनका यूज वो किस के लिए करते होंगे? उनका यूज वो करते होंगे मीट को कट करने के लिए, है ना, फल फूल काटने के लिए, ठीक है, फल फूल काटने के लिए, हड्डियां काटने के लिए, या मांस काटने के लिए, या फिर हो सकता है पेड़ की जो छाल होती है उसको काटने के लिए, या जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन, उनकी खाल उतारने के लिए। भाई इन सब चीज के लिए भी, काटने के लिए आज हम चाकू यूज करते हैं, हमारे अलग टूल्स हैं, तो वो लोग भी तो कुछ करते होंगे। तो ऐसा उनको जो चीजें मिली हैं, है ना, जो औजार मिले हैं, तो उस पर रिसर्च करके उन्होंने ये पता लगाया कि इस तरह के वो काम किया करते होंगे। अच्छा, कुछ के साथ हड्डियों का या लकड़ियों का मुट्ठा जैसे हैंडल होता है ना, उस तरह के भी ऐसे टूल्स मिले हैं जिससे पकड़ने के लिए क्या है, उनको इजी रहे। तो इस तरह के भाले हैं, इस तरह के बाण हैं, एरोज जो होते हैं, मतलब एनिमल्स को मारने के लिए, इस तरह के भी हथियार बनाए जाते होंगे उस टाइम पर। अच्छा, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे लकड़ियां काटी जाती थी, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह होती है ना, लेकिन उस समय तो क्या किससे बना रहे थे? पत्थरों से और हड्डियों से। उस समय तक ये आयरन वगैरह का इन्वेंशन या आयरन वगैरह की खोज नहीं हुई थी। इससे हमको ये पता चलता है ना। तो इन चीजों से वो बनाते थे। अच्छा, लकड़ियों का यूज वो और किस चीज के लिए करते थे? लकड़ियां, है ना, लकड़ियों का यूज करते थे वो अपना घर के काम वगैरह के लिए, फायरवुड के लिए, ईंधन के लिए। ईंधन के साथ साथ वो इनसे अपनी हट्स भी बनाते थे, अपनी झोपड़ियां भी बनाते थे, और औजार बनाने के लिए भी वो काम में लाते थे इन लकड़ियों को। तो जो लकड़ियां होती थी उनका यूज ये इसलिए भी करते थे। कितने यूज हो गए कि आग जलाने के लिए, ईंधन वगैरह के लिए, और घर बनाने के लिए, टूल्स के लिए, इन सब चीजों के लिए वो लकड़ियों का यूज करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि औजार उन लोगों ने किस तरह से बनाए और किस किस तरह के बनाए। नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है, रहने के लिए जगह का क्या करना, चूज करना, निर्धारित करना कि जगह कहां पर रहा जाएगा। तो अब मैप, यानी कि ये मैप आप देखेंगे, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल। रेड ट्राइंगल आपकी बुक में देखेंगे, रेड ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल कहाँ है, कहीं ट्राइंगल दिख रहा है? ये रहा भीम बेटका, ये रहा ट्राइंगल। एक
कुरनूल केव्स, ये भी ट्रायंगल है। हुंसगी, ये भी रेड ट्रायंगल है। आप देखिएगा इसको अपनी बुक में। ये जो प्लेसेस हैं, ठीक है, ये प्लेसेस कौन से हैं? ये वो साइट्स हैं जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता किया है कि इन साइट से मतलब हंटर गैदरर्स जो थे, इनके वहां पर रहने के इनको क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि इन जगह पर जो हंटर गैदरर्स हैं वो रहा करते थे। ठीक है, इनको ये एविडेंस किनको मिले हैं? आर्कियोलॉजिस्ट को। इसके अलावा भी और भी कई जगह हैं और भी कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ऐसा लगता है कि हंटर और गैदरर्स वहां पर रहते होंगे। अब जो मैप है इसमें तो सिर्फ कुछ ऐसे गिने चुने ही आपको इसमें दिखाया गया है ना, लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं, है ना, कई ऐसे भी जगह हैं जहां जैसे रिवर्स है, मतलब सोर्स ऑफ वाटर जहां होगा, चाहे वो रिवर्स हो, लेक्स हो, इनके किनारे पर भी ये लोग, मतलब यहाँ पर भी पुराने समय के लोग यानी हंटर गैदरर्स जो हैं उनके भी रहने के कुछ एविडेंस मिले हैं। ठीक है, इस तरह से हम इधर से मैप से कई जगह के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि जो है टूल्स जो है स्टोन टूल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। ठीक है, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे। वो लोग जैसे अब पानी की जरूरत है तो वो नदियों के किनारे बसे, लेकिन इसके साथ साथ वो ऐसे भी जगह, क्योंकि उस जमाने में जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, वही उसी से हम काट सकते हैं बहुत सारी चीजें, वो अपने खाने के लिए, पीने के लिए और शिकार करने के लिए, तो उनको ऐसे टूल्स की बहुत जरूरत होती थी। तो इसलिए ऐसे प्लेसेस को वो ढूंढते थे, ऐसी जगह को ढूंढते थे जहां पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिल सकें, जहां लोग जो ये है स्टोन से जो टूल्स बनाते हैं, उन स्थानों को, उन जगहों को क्या कहते हैं? फैक्ट्री साइट कहा जाता था। ठीक है, फैक्ट्री साइट कहते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या होते थे, यहाँ से पत्थर वगैरह लेकर ये लोग टूल्स बनाते थे और यहाँ से हो सकता है एक दूसरे को देते हों, खरीदते हों, बेचते हों, इस तरह की चीजें होती हों, इसलिए ये एरिया क्या कहला गया? फैक्ट्री साइट, जहां पर ये औजार वगैरह बनाए जाते थे या पत्थर मिलते थे। अब इन जो फैक्ट्री साइट है इनके बारे में जानकारी हमको कैसे मिली, है ना? अब हमने कैसे पता किया कि ये फैक्ट्री साइट है? यूजुअली क्या होता है कि ऐसी जगहों पर पत्थर के क्या होते हैं? बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, है ना, और ऐसे क्या मिलते हैं? उपकरण मिलते हैं, ऐसे टूल्स मिलते हैं, ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे, किसी भी कारण से छोड़ गए हों, या वो ठीक से नहीं बने होंगे, या फिर गिर गए, या किसी तरह से भी वो वहां पर रह गए, तो जो वो छूट गए, वहां पर रह गए, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? वहां पर रह गई। और जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी जगहों पर जाते हैं या कोई इस तरह की चीजें मिलती हैं, वो रिसर्च करते हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ, इस जगह पर इस तरह के काम हुआ करते थे। ठीक है, साथ में जो ये टूल्स बनाने के बाद जो पत्थर हैं, अब टूल्स बनाया है, पत्थर से कुछ पत्थर काटोगे तो टूटे फूटे टुकड़े भी तो उधर होंगे, मतलब कहीं भी कटिंग की जाती है पत्थर, आपने देखा होगा घर भी बनता है, पटिया वगैरह तोड़ी जाती हैं, या ईंट पत्थर से बनाए जाते हैं, तो कितनी सीमेंट गिरती है, कितने पत्थर ईंटें गिर जाती हैं, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। अगर कटिंग की है तो वो छोटे 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 जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के, वो भी वहां पड़े मिलते हैं। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर कुछ ज्यादा समय तक रहते हैं, भाई यहाँ जब तक वो पत्थर हैं या वो चीज अवेलेबल है तब तक वो रहते हैं। और ऐसे ही जगहों को क्या कहा जाता है? या तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, यानी जहां लोग रहते हैं, आवासीय और उद्योग स्थल इनको कहते हैं, यानी फैक्ट्री साइट और आवासीय मीन्स रहने की जगह,
रहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ क्या होता है कि उनको अपनी काम की चीजें मिल रही हैं, है ना। पहले भी बताया कि इस तरह की चीजें क्या होती हैं। इस तरह से बताया गया है कि फैक्ट्री साइट क्या हुई, जहां पर उनको काम की चीजें, औजार बनाने की चीजें अवेलेबल हैं। तो ऐसी जगह पर तब तक तो रहेंगे ही लोग जब तक कि वो चीजें उनके लिए अवेलेबल हैं उस जगह पर। ठीक है, तो चलिए आगे का चीजें हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट।